अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी आज की वीडियो जो है वो बहुत ख़ास होने वाली है। उसकी वजह ये है कि आज मैं आपको अपने घर का होम टूर दूंगी। फुल हाउस टूर, जो हमारा सरकारी घर है जिसमें हम रहते हैं, उसका हाउस टूर आपको देने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें घर का टूर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मेन गेट है घर के एंट्रेंस का। और ये हमारे घर में एक गार्डन है जो कि काफ़ी ह्यूज है। और यहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। आम का दरख्त भी है जो कि हमने इस गर्मियों में जो है वो अपने घर के ही आम काफ़ी इंजॉय किए। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो अपना एक झूला भी रखा हुआ है। तो जैसे आजकल मौसम अच्छा चल रहा है तो यहाँ हम आकर बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। गर्मियों में खैर यहाँ बैठना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन यह है कि बस ये है कि जब घर से थोड़ा तंग पड़ जाते हैं तो ये है कि थोड़ा सा आप बाहर आके बैठते हैं तो आप बड़ा फ्रेश फील करते हैं। और मेरी तो खैर ये फेवरेट स्पॉट है। मैं हमेशा यहाँ आकर शाम में ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा ज़रूर आकर बैठती हूँ और टाइम स्पेंड करती हूँ। तो ये मुझे अपने घर का एक हिस्सा जो है बहुत ही अच्छा लगता है। उसके अलावा ये है कि यहाँ पर हमने बच्चों की साइकिल्स वगैरह भी रखी हुई हैं, सारी चीज़ें। और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, स्टैंड्स देख रहे हैं, ये सारे हमारे अपने हैं, ज़ाती हैं। जिस घर जो है वो हमारा सरकारी होता है, बाकी घर की अंदर जो सामान वगैरह है, ईच एंड एवरीथिंग वो हमारी अपनी होती है। वो हम हर शहर में अपने साथ ही लेके जाते हैं। ये बैकयार्ड है, इसके हालात जो है वो कुछ सही नहीं है। यहाँ पर हमारा सारा पैकिंग का सामान पड़ा होता है। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है। जब हम घर में दाखिल होते हैं ना तो ये पहला एरिया यही आता है। इसको आप लॉबी कह लें या इस तरह से कुछ कह लें। तो ये जो आपको डोर नज़र आ रहा है, जहाँ से गाड़ी नज़र आ रही है, तो ये हमारा मेन एंटर गेट है जहाँ से हम घर में एंटर होते हैं। और सामने जो है वो मैंने शू रैक रखा हुआ है। यहाँ बच्चों के स्कूल शूज़ हैं, हस्बैंड के शूज़ हैं ऑफ़िस के, और जॉगर्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ रखी हुई हैं। और उसके अलावा जो अभी ये सामने से एरिया आपको नज़र आ रहा है ये है। और ये सामने जो है ये हमारा टीवी लाउंज है। और टीवी लाउंज में जो है वो हमने एक सेंटर टेबल रखा हुआ है, साथ एल शेप सोफ़ा है। और ये छोटी सी सेठी है रेड कलर की, और लैम्प है, टी ट्रॉली है, और टीवी है, और उसका कंसोल है। और एक प्लांटर मैंने रखा हुआ है साथ कर्टन्स के। और एक ये फ्रिज पड़ा हुआ है हमारा यहाँ पर ना। तो बस यही सेटिंग्स हैं। और ये टीवी लाउंज जो है ये थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि मैंने पिछले जो हमारा घर था उसमें टीवी लाउंज के साथ ही जो है वो हमने डाइनिंग भी रखा हुआ था। लेकिन चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेस नहीं है, तो इसलिए मुझे अपना जो डाइनिंग टेबल है वो ड्राइंग रूम में सेट करना पड़ा है। तो उसकी वजह से ये है कि हमें खाने पीने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ड्राइंग रूम में भी स्पेस बहुत तंग है, तो खाने का बड़ा इशू होता है। तो ये सेंटर टेबल जो आप देख रहे हैं, यहाँ हम अक्सर बैठ के खाना खाते हैं। और ये है हमारा ड्राइंग रूम जिसमें हमने डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है। और ड्राइंग रूम का सेटअप जो है वो ये सारा है। इसमें दो जो है वो विंडोज़ हैं। साथ में मेरा 7 सीटर सोफ़ा है साइड टेबल्स के साथ। और ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो आपको नज़र आ रही है जस्ट यही है, हमने बहुत सिंपल रखा हुआ है। और बस ये है क्योंकि आपको पता है कि हमने हर साल मूव करना, हर 2 साल बाद जब हम मूव करते हैं ना, तो हमने ऐसी कोई कीमती चीज़ नहीं रखी हुई, क्योंकि अगर डैमेज हो तो ज़्यादा नुकसान भी ना हो और हमें अफसोस भी ना हो। तो इसलिए बहुत हमने जो है वो सिंपल जो है वो हर चीज़ को रखा हुआ है। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये बस हमारी सिंपल सी जो है वो ड्राइंग रूम की सेटिंग है। और नीचे जो है वो एक बेडरूम है जो कि टीवी लाउंज से जिसका दरवाज़ा एंटर होता है। तो ये उसकी एंट्रेंस है। ये सामने जो डोर है ये वॉशरूम है नीचे। और ये हमारा गेस्ट रूम है। यहाँ पर भी हमने एक डबल बेड रखा हुआ है विद साइड टेबल्स। और यहाँ पर जो है वो एक स्टडी टेबल पड़ा हुआ है। और यहाँ पर बैठकर जो है वो मैं एडिटिंग वगैरह का जो काम होता है वो करती हूँ, या हस्बैंड को अगर अब लैपटॉप पे कोई काम है तो वो कर लेते हैं। तो हमारा सारा दिन जो है वो तकरीबन नीचे ही गुजरता है, क्योंकि हमारे वैसे मेरा और मेरे बच्चों का बेडरूम ऊपर ही है, लेकिन चूँकि सारा दिन किचन नीचे है तो हम नीचे ही होते हैं। तो ये वाला जो बेडरूम है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना यूटिलाइज़ होता है। और जब कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो फिर ये बेडरूम हम उनको देते हैं। और अब हम चलते हैं किचन में। तो ये टीवी लाउंज से ही जो डोर है ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये किचन का डोर है। तो ये है मेरा किचन जहाँ पे मैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाकर आपके साथ शेयर करती हूँ। किचन तो आप मेरी हर वीडियो में देखते ही हैं। तो बस ये मेरा छोटा सा किचन है। किचन भी जो है वो हर घर में डिफरेंट होता है। ये वाला घर चूँकि बहुत ज़्यादा पुराना है तो इसके हालात आपके सामने ही हैं। बस थोड़ा बहुत जो भी सेटिंग वगैरह जो हम अपने हिसाब से जो है वो कर लेते हैं।
अदरवाइज़ इतना बजट हमारा नहीं होता कि हम पूरे किचन को रेनोवेट करें अपने हिसाब से। बस जितना हो सकता है हम कर लेते हैं। इसके कैबिनेट्स वगैरह के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे, तो मैंने ये स्टिकर लगाए थे जो कि आपको नज़र आ रहा होगा इतने नीट नहीं लगे हुए। बस ये है कि अपने रहने के काबिल हम जगह को बना लेते हैं, और अपना जो टाइम 2 साल का होता है वो आराम से हमारा गुजर जाता है। और एक फ्रिज जो है वो हमने किचन में रखा हुआ है, और ये एक शेल्फ़ है जिसमें मैंने अपने एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और सामने जो आपको डोर नज़र आ रहा है वो पेंट्री का डोर है। और बस ये है मेरा छोटा सा किचन, और जहाँ मैं आपके लिए जो है वो एक ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब चलते हैं ऊपर, जहाँ पर जो है मेरा बेडरूम है और मेरे बच्चों का बेडरूम है, और साथ में ये एरिया है जो फ्रंट पे बिल्कुल आता है स्टेयर से। जब हम सामने आते हैं दोनों बेडरूम्स के सामने मशीन एरिया है। यहाँ पर मैंने अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो सेट कराई हुई है, और ये प्रहम है ज़हरा का। यहाँ पर ही जो है सारी लॉन्ड्री, जब मैं सामने जो आपको डोर नज़र आ रहा है ना, ये हमारे लाउंज का है। तो यहाँ पर जो भी कपड़े वगैरह मैं धो के डालती हूँ ना, फिर सारी जो कपड़े होते हैं ना वो इसी प्रैम पे जमा होते रहते हैं। तो ये सामने जो ब्लू टेबल नज़र आता है वो बच्चों का कमरा है, फिर मेरा कमरा, और ये जो डोर है ना ये हमारे टेरेस का है, जहाँ पर मैं कपड़े वगैरह जो है वो सारे वॉश करके डालती हूँ। और ये जैसे ही स्टेयर से हम ऊपर आते हैं तो सामने ही बच्चों का रूम है। ये सामने जो 2 डोर नज़र आ रहे हैं ये बच्चों की कबर्ड है, और बस ये बच्चों के रूम की एंट्रेंस है। यहाँ पर हमने एक डबल बेड रखा हुआ है और एक सिंगल बेड है। जिस डबल बेड पर वजीहा और ज़ैनब सोते हैं, सिंगल पे नबीहा सोती हैं। तो बस ये बच्चों का अपना सेपरेट रूम जो है उसमें उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उसको थोड़ा बहुत जो है वो अपनी चीज़ों से डेकोरेट किया हुआ है। हमने यहाँ बच्चों को जो है वो एक छोटी टीवी भी लगा कर दी हुई है, तो जब बच्चे अपनी पढ़ाई वगैरह से फ़ारिग हो जाते हैं तो बस यहाँ पर अपना टीवी जो देखना होता है वो एंजॉय कर लेते हैं। और ये कुछ टॉयज़ हैं जो बड़ी बच्चियाँ तो अब उनसे नहीं खेलती हैं, अब छोटी बेटी जो ज़हरा है या ज़ैनब है वही खेलती हैं। ये इनकी बचपन की तस्वीर है। और बस ये है। और सामने जो आपको दुपट्टे नज़र आ रहे हैं, ये मेरी बेटी वजीहा ने जो है वो अपनी सेटिंग यहाँ पर ख़ुद से की हुई है कि सारे दुपट्टे अपने यहाँ लटकाए हुए हैं, तो इस कपड़े पहने यहाँ से मैचिंग दुपट्टा उठाया और चल दिए। तो बस ये है मेरे बच्चों का रूम। और बच्चों के रूम से ही एक डोर निकलता है, ये हमारा बेडरूम है माशाल्लाह से। तो बस हमारे रूम में भी हमने अपना डबल बेड रखा हुआ है, वही जो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे लेकर दिया था शादी के टाइम पे, ये वही बेड है जो अब तक मैं लेके चल रही हूँ। और सामने आपको मेरे फादर की पिक्चर नज़र आ रही होगी, और एक विंडो है वहाँ पे हमने कर्टन्स लगा दिए। ये छोटी सी सिटिंग एरिया है, एक छोटी सेटी है, एक सेंटर टेबल है। ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे अक्सर मैं बच्चों को जब बैठ के पढ़ाती हूँ ना, तो यहाँ अपने रूम में जब बुलाना हो तो मैं यहाँ पर बैठ के उनको पढ़ा लेती हूँ, या अक्सर ऐसा भी होता है कि हम यहाँ बैठ के कभी ऊपर एरिया में हैं तो खाना खा लेते हैं। तो सामने मेरा ड्रेसिंग टेबल है, एक कबर्ड है, और ये 2 डोर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक बच्चों के, एक जो सेंटर वाला है ये बच्चों के रूम में जाता है, और दूसरा जो है वो स्टोर रूम की तरफ जाता है। तो बस ये मेरा सिंपल रूम है। हमने ऐसी कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं की हुई है, बहुत ही सिंपल सिंपल सा रखा हुआ है, येट एलिगेंट है। मुझे तो अपना घर माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा। फुल हाउस टूर जो है वो आप लोगों को कैसा लगा, और घर का कौन सा एरिया ऐसा है जो आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये था मेरा पूरा घर जो आप लोगों ने आज की वीडियो में देख लिया है, और आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।